नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ लेके आपका फेवरेट वीडियो पब्लिक वॉइस। जी हाँ, बढ़िया बढ़िया आप व्यूज भेजते हो अपने और बड़े दिल से आप बात करते हो। मजा आता है आपकी बातें सुन के, मुझे नहीं सबको मजा आता है। आपने खुद अपने जो है वॉइसेस के नीचे कमेंट देखे होंगे कि कितने लोग आपको पसंद करना शुरू कर चुके हैं। तो बहुत ही बढ़िया है, आप लोगों की जो रिव्यू करने की जो टेक्निक है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होती जा रही है और बढ़िया है, बहुत अच्छा है। तो सुनाती हूँ पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सुनते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्र जी, आपके लवली कमेंट्स के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। श्रुति ने आद्या को ना तो कोई संस्कार दिए हैं और ना ही कोई सीख दी है। उसने आद्या को सिखाया ही क्या है, हमको ये तो समझ ही नहीं आता है। और ना ही अनुज की तरफ से कोई अफेक्शन या प्यार मिला। पता नहीं क्यों रह रही है यहाँ। हमको तो सच कहें तो ये श्रुति का कैरेक्टर ही समझ नहीं आया। ना आद्या से कोई खास मतलब, ना ही अनुज का बर्ताव समझती रही। पता नहीं क्या है ये श्रुति। जब बर्दाश्त करने की ताकत खत्म हो जाती है तब तकलीफ गुस्सा बनकर बाहर आती है। क्यों अफसोस करती हो अनुपमा आद्या के लिए? उसको कोई पैनिक अटैक नहीं आएगा और जो किया तुमने अच्छा किया। विक्रम ने कहा, आपने सही किया, डांटा उसको। सच में आद्या है क्या? वो बातें सोचती है अनुपमा कि फिर बोल क्या रही है मम्मी, लेक्चर देने में गोल्ड मेडलिस्ट है। वाह आद्या। अनुज भी समझ रहा है कि कुछ बड़ा हुआ है अनु और आद्या के बीच, पर आद्या से वो पूछेगा नहीं। अनुपमा सॉरी सॉरी पता नहीं क्यों बोलती रहती है। अनुपमा को परेशान देखकर दीपू बोले, डांस करने का मन है? सुना है डांसर्स दर्द भुलाने के लिए डांस करते हैं। अनुपमा की अमेरिका में पहली कमाई डांस से ही तो आई थी। अनुपमा तुम बिल्कुल सही सोच रही हो, प्रोफेशनली डांस करो, हमको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। कुकिंग रोजी रोटी है तो डांस सुकून है, शांति है। बिल्कुल सही बोला तुमने। डांस क्लास के लिए दीपू ने बोला और अनुपमा की तरफ से सारे वर्ड्स बोल दिए जो अनुपमा बोलना चाहती थी। वो सीन बहुत अच्छा लगा दीपू का बोलना। पता नहीं क्यों अनुज और श्रुति आद्या आज तीनों साथ हैं तो मनहूसियत सी लग रही है। दोनों सब मनहूस लग रहे हैं। अनुज श्रुति के कन्वर्सेशन पर कुछ भी बोलने का मन नहीं कर रहा है। श्रुति का रुकना हमको अच्छा नहीं लगा। बस जब अनुज कह रहा था कि मैं हैंडल कर लूँगा तो क्यों रुकी हो, ये समझ से परे है भाई। पर उसको शादी जो करनी है अनुज से। अभी देर नहीं हुई श्रुति, अपनी गलती सुधार लो। जब प्यार नहीं मिला है तो दोस्ती का क्या मोल। पर तुम बहुत अच्छे से गेम खेल रही हो श्रुति। दीपू का अनुपमा के लिए सरप्राइज तैयार। अनुपमा सबके साथ डांस करके खुश है, पर फिर सब सीन आद्या अनुज श्रुति के याद आ जाते हैं। फिर इग्नोर करके अनुपमा खुश होकर डांस करती है सभी के साथ। अच्छा लगा सबको साथ में एंजॉय करते देखकर। दीपू अनुपमा को तोसू के घर छोड़ने आए हैं। तोसू नशे में है धुत पूरी तरह। तोसू का कितना गलत प्रश्न दीपू से, इसको शर्म नहीं आती ये पूछते हुए सच में। फिर भी अनुपमा कह रही है चल अंदर चल। कोई रिएक्शन नहीं दिख रहे थे चेहरे पर अनुपमा के। पर जब तोसू ने दोबारा वही प्रश्न किया तब चेहरे पर अलग भाव नजर आए अनुपमा के। हमको ये नहीं समझ आता है कि बार बार तोसू के घर भाग भाग कर अनुपमा क्यों जाती है। जब किंजल का मैसेज आ गया था तोसू आ गया है, तब मैडम वहाँ क्या करने गई थी? खुद इंसल्ट करवाने पहुँच जाती है बार बार वहाँ। और उधर अंश स्कूल से सामान चोरी करके लाया था। डिम्पी डांट रही थी, तभी अंश भाग जाता है। वनराज बोला मैं अपने तरीके से अंश को समझाऊंगा।
तभी डिम्पी का कहना, नहीं, आपका तरीका नहीं, आपका तरीका मतलब प्यार का तरीका। आपके लाड़ प्यार ने ही तो इसको बिगाड़ रखा है। बहुत सही कहा। मैं नहीं चाहती अंश बड़ा होकर गुंडा या चोर उचक्का बने। अभी नहीं संभाला तो वो कंट्रोल से बाहर निकल जाएगा। बिल्कुल सही बोला डिम्पी तुमने। अब सख्ती से पेश आना पड़ेगा। वनराज बदली हुई डिम्पी को देखकर दंग रह गया। प्री कैप देखा। अनुज दीपू से बात करने आए हैं और दीपू का हाथ अनुपमा से टच हो गया। उसको देखकर अनुज को अच्छा नहीं लगा। दीपू ने कहा, क्या बात करनी है मिस्टर कपाड़िया? तो अनुज का कहना, उसी की बात करते हैं जो हाथ से छूट गया था। इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आप स्पाइस एंड चटनी का स्टॉल जरूर लगाएं। और आद्या बहुत खुश है कि श्रु के पेरेंट्स आ रहे हैं शादी की डेट फिक्स करने। बहुत ही सेफली गेम खेल रही है श्रुति, आद्या को मोहरा बनाकर। और अनुज पूरा बेवकूफ़ है, एक आद्या को हैंडल नहीं कर पा रहा है। अब आगे देखते हैं सीरियल में क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड आफ्टरनून अंजू दीदी, नमस्ते, प्रणाम। हमारी सारी बहनों को प्रणाम। और आज का एपिसोड देखा, श्रुति और अनुज का कन्वर्सेशन, उसकी तारीफ कर रहे हैं, ये आदत पड़ गई है। तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ अनुज से, क्या अनुपमा की तुमको आदत नहीं पड़ गई थी? दिन रात वो एक करती थी, उसे तो तुम साइड कर दिए। 4 साल का प्यार, प्यार तो नहीं बोला जाएगा, एक दोस्ती बोली जाएगी। इतने करीब होकर, यहाँ तक कि जब आध्या को सर पर हाथ रखा गया तब भी तुम भी उसके ऊपर हाथ रख रहे हो, उसके हाथों पे हाथ रख रहे हो। तो तुम्हें मानते हैं एंगेजमेंट है, आई न्यू इट, लेकिन करीबियत तो बढ़ रही है। बोलने के लिए कहा जा रहा है कि बढ़ नहीं रही है, लेकिन अब वो धीरे धीरे बढ़ाएगा, मुझे इतना महसूस हो रहा है। और यहाँ तक कि जो प्रिकेट में देखा है कि अनुज, पारितोष और इधर यशदीप और क्या बोलते हैं हमारे अनुपमा, ये चारों जन जो मिलके बातें करते हैं। उसने कहा कि जो आप स्टॉल लगा रहे थे स्पाइसी चटनी का, वो हमारे यहाँ भी स्टॉल लगाइए, हम लोग टेस्ट करना चाहते हैं। ये तो पता था कि वो तो अच्छे खासा जानते हैं कि वो बिजनेस के पार, कभी बिजनेस के मामले में, कभी कोई चीज़ के मामले में, कभी नाश्ता करने, कभी पानी पीने, कभी कुछ ना कुछ करने के लिए उसके कैफ़े में वो ज़रूर पहुंचेगा, क्योंकि हर वक्त उसके अनुपमा के आसपास ही घूमते रहेगा। क्योंकि वो देखना चाहता है कि यशदीप के साथ वो कितना फ्रंट में है, कितना उसके साथ खड़ा रहता है। वो ये सब चीज़ मतलब उसके उसके मन में बैठ चुका है, क्योंकि पारितोष ने जो उसके मन में बोलते हैं ना, क्या एक जेलेसी पना, कि वो मेरी है तो मेरी ही रहे और किसी की ना हो। तो मैंने आज कहने की, आज बहुत दिल से मैंने को कहने का दिल कर रहा है, आई एम सॉरी अंजू दीदी, नहीं बोलना चाहिए था, कि माया और श्रुति, हाँ ठीक है, श्रुति का एंगेजमेंट है और माया के साथ वो बायोलॉजिकल उसकी मॉम थी, उसके पास चला गया। क्या अनुपमा को दर्द नहीं हुआ? क्या अनुपमा को फील नहीं हुआ जब समर की शादी वाले दिन आपने अच्छी खासी, मतलब क्या बोलते हैं, अ, माया के साथ बैठ के आप विधिवत पूजा में बैठे हैं, जो औरत का कोई कैरेक्टर नहीं है, जो औरत वो अच्छी औरत नहीं है, वो औरत पूजा में, समर की पूजा में बैठी हैं और हर रस्म को पूरा कर रही हैं। तब आपके मन में नहीं है कि मेरी अनु पर क्या गुजर रहा है? आप गलतियों की माफी मांगते रहे और अनुपमा आपको माफ करती रहे। इस बार तो हम लोग भी चाहते हैं कि माफ ना करे। हाँ, थोड़ा सा देखने में ऑफर्ट लग रहा है यशदीप जी का और अनुपमा का, करीबियां जो बैठ के एक दूसरे से बातें करते हैं, उनकी जोड़ी में मुझे कुछ यूनिक नहीं लग रहा है और समझ में भी नहीं आ रहा है उनका जोड़ी। लेकिन स्पेशली ये जो क्या बोलते हैं, रिस्पेक्ट और इन रिस्पेक्ट का बात आता है, तो एकदम सही है। अनुपमा को अब ये करना ही चाहिए, उसे फील कराना चाहिए कि जब मैं यशदीप के साथ खड़ी हूँ, यशदीप मेरे साथ खड़े हैं, तो आपको इतना फील हो रहा है। वही सोचिए, आपने जब श्रुति के साथ सगाई कर ली, आपने तो तुरंत ही मुझे मरा हुआ मान लिया।
कि मैं घर छोड़ के चली गई, आपने 4 साल से ढूँढा और एंगेज करके बैठे हैं। तो 4 साल में आप अमेरिका पहुँच गए कि अमेरिका में मेरी अनु मिल जाएगी। इंडिया में होते हुए इंडिया में ही रहेगी ना, अमेरिका में कहाँ से पहुँचेगी? तब तो आप कोशिश नहीं किए। ये पुरानी बातों को तो मैं इग्नोर करती हूँ। क्या फ़ायदा कि बैकवर्ड को जाने से फ्रंट में समझ में कहाँ से आए। इसीलिए कहने का दिल कर रहा है कि स्टोरी में यूनिकनेस तो आ रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा तो मुझसे गुस्सा आ रहा है आध्या के ऊपर। मतलब ये होने के बाद मुझे लगता है कि पेरेंट्स को कॉल कराने वाला जो बात है कि उसने कहा कि पापा मैं बहुत खुश हूँ, तो इसलिए खुश है क्योंकि श्रुति के पेरेंट्स आ रहे हैं शादी का डेट फाइनल करने। मीन्स कितना उसकी जल्दी लगी हुई है कि अच्छा एक चीज मैं श्रुति से पूछना चाहती हूँ और यहाँ तक कि अनुज कपाड़िया से पूछना चाहती हूँ, शादी आप कर लेंगे, शादी आप कर लेंगे, शादी में आप आद्या का सेवा कर सकते हो वो माँ बनकर। मैं तो उसे माँ नहीं बोलूंगी, केयर टेकर बोलूंगी। माँ जैसा प्यार, माँ जैसा डांट, माँ जैसा एफर्ट। आज आप भी माँ है, हम भी माँ है, तो एक और हमारी पूरी बहनें जो लाइव में है और वॉइस नोट में है, यहाँ तक कि कमेंट पास में भी है, तो मैं कहना चाह रही हूँ कि माँ का मतलब तो सबको ही पता है कि माँ को कितना टाइट होना पड़ता है और कितना लूज पॉट होना पड़ता है और कितना बार ऐसे ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं बच्चों के लिए कि अ, उन्हें तकलीफ हो चाहे ना हो, लेकिन वो फैसले लेती है। आज एक बात कहने को दिल कर रहा है मैम, कभी बोलती नहीं हूँ लेकिन आज सच में ये बात वॉइस नोट में पहुंचाना चाहती हूँ कि मेरे हर्षित का, जो मैंने आपको बताया था कि उसे मैं बोर्डिंग स्कूल में भेजी हूँ, रियल कहती हूँ मैम, अपने दादा दादी के साथ रह के थोड़ा बदतमीजी सीख किया था। स्पेशली मतलब स्कूल से कंप्लेनेंस थोड़ा बहुत आने लग गया था कि क्या सिखा रहे हैं आप लोग बच्चे के, घर में कैसा बिहेवियर हो गया है। तो मैंने कहा कि अब करूं तो करूं क्या, मैं अपना बिजनेस का काम करूं या सर्विस देखूं या बाहर जाऊं, मैं क्या करूं। तो मैंने अपने बॉस से बात करी, पति से बात नहीं करी, बॉस से बात करी कि सर मैं इतनी परेशान हूँ, काम में मेरा दिल लगता है, लेकिन सबसे बड़ा टेंशन मेरे अपने बेटे के लिए होता है। तो उन्होंने कहा कि महिमा बोर्डिंग में डाल दो। मैंने कहा सर बोर्डिंग में डाल देंगे लेकिन मेरा मन नहीं लगेगा। तो सर ने कहा मन नहीं लगने वाला बात नहीं है महिमा, इसे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम नहीं करोगी तो बाद में तुम्हें ही दिक्कत होगी। तो बोले सर कैसे दिक्कत होगी, तो सर बोले कि अगर दिक्कत होगी जब तुम्हारा काम बढ़ेगा, क्योंकि आर्किटेक्चर का काम चालू होने के बाद वो बढ़ता ही है। इसीलिए कहने को दिल कर रहा है कि कैसे कैसे मैंने कठिन कठिन फैसले लिए हैं, और आज जब वो आता है घर में, अपने छोटे से छोटे बड़े भाई जब भी जो भी हैं उनके सामने नमस्ते, गुड मॉर्निंग, यहाँ तक कि प्रणाम, सबका पैर छूता है, सबका धो खाता है, सबको मतलब सबको रेस्पेक्ट के तरह से ही देखता है। तो यहाँ तक कि पुराने स्कूल में भी गया मिलने के लिए टीचर्स से, तो टीचर्स लोग भी देखकर हंस गई कि यार ये बच्चा वही है ना, 1 साल पहले वाला बच्चा है ना ये। तो मेरी मेहनत ही रंग लाई ना, घर में नहीं रखकर मैंने बोर्डिंग में डाला कि नहीं बोर्डिंग में दूर रहेगा माँ बाप से तो कुछ सीखेगा। यही चीज अनुपमा ने किया कि ठीक है तुम मुझसे हेट करो, पर कभी ना कभी तो प्यार जागेगा ही। लेकिन इसका तो उल्टा ही अनुज कपाड़िया ने करके दिखा दिया। जब बच्चे गलती करते हैं, जब माँ सुधार सकती है, तो पिता का भी हक बनता है अपने बच्चों को वो परवरिश देना। और बिलीव मी मैम, ये सीरियल में कोई सार नहीं है, सिर्फ एक औरत का अपमान दिखाया जा रहा है। मैं नहीं बोल सकती थी, अनुपमा का जिस तरह से एटीट्यूड दिखाया जा रहा है कि उसे बार बार हट करके सब कुछ चले जाते हैं, सच में मैम बहुत हर्ट फीलिंग होता है। गौरव खन्ना का स्टाइलिस्ट और सबको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये अनुज कपाड़िया का जो स्टाइल है वो मुझे 1% समझ में नहीं आ रहा है। थैंक यू अंजू मैम, एंड आई लव यू टू। बाय।
हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज के शो में कुछ बातें ऐसी जैसे इंडिया में बातें बहुत सुलझते हुए दिख रही है और यहाँ अमेरिका में बातें उलझ रही है। पहले हम इंडिया की बातें कर ले कि वनराज शाह डिम्पी अंश को डांटती है कि तुम्हारी बहुत शिकायत आ रही है स्कूल से और तुम ऐसा कर रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। वो कहता नहीं मम्मी मैं झूठ नहीं बोल रही, ये सब में तुम्हारे पास से कैसे आई, ये तुम्हारा नहीं है। बहुत अच्छे से उसको डांटती है। वनराज आके पूछता क्या हुआ, बताया जाता है पर वनराज कहता मैं समझा दूंगा। बहुत अच्छा जवाब दिया डिम्पल ने कि रहने दो पापा, आप तो लाड़ में बोलते हो और ये रहने दीजिए, आप मैं देख लूंगी। जो भी उसे कहा बहुत अच्छा लगा कि बातें यहाँ अभी समझ में आ रही है कि यहाँ के घर की औरतों को कि हमें अपने भी एक्शन लेना चाहिए। अच्छा लग रहा है डिम्पल का ये सुधरा हुआ रूप अपने बेटे के लिए स्टैंड ले रही है, अच्छा लगा। पर यहाँ अमेरिका में क्या, यहाँ तो सारे समझदार है, यहाँ पे सब एक दूसरे की केयर करने वाले, एक दूसरे पे प्यार छिड़कने वाले लोग हैं, पर कैसे रह रहे, बहुत अजीब सा लगता है मुझे। आज आज अनुपमा का जो देखा मैंने रोना, वो अपनी बच्ची के लिए कि मैंने उसको बहुत डांट दिया, मैं बहुत प्यार करती हूँ, एक माँ का दर्द दिखता है वहाँ पे। पर वहाँ पे रेस्टोरेंट वाले इतने स्वीट है कि उसको समझाते हैं बहुत अच्छे से, उसको डांस के लिए इंकरेजिंग करते हैं। बहुत अच्छा लगा वो भी डांस किया इन लोगों ने, थोड़ा अनुपमा का दिल बहलाने की कोशिश की, अच्छा लगा। पर अनुज के साइड में हमने देखते हैं कि अनुज सोच तो रहा है कि कुछ तो हुआ है अनुपमा और आद्या के बीच, कुछ तो ऐसा बड़ा हुआ है जब तो ऐसा अनुपमा बोली, जो भी वो कह रहा फील हो रहा है उसे। पर यहाँ आध्या का क्या बोलना, मम्मी रो रही है उसके लिए कि उसको अभी भी डर लग रहा है मेरी बच्ची को मैंने डांट दिया। पर वो कहती है कि सबसे क्या स्पीच देती है, वो तो गोल्ड मेडलिस्ट है और मम्मी पर यानी जो भी उसकी बकवास बातें हम सुनते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ा उस पर, वो तो हमें लग रहा था उसके चेहरे से उसके इसके से। पर जैसे घर पे आते जैसे वो दिखाया जाता है कि वो सो रही है, अनुज आके उसका लाड़ करता है, फिर वो श्रुति से उसकी जो बातें होती है। आज श्रुति को देख के फिर से निराशा हुई कि श्रुति कर क्या रही है। निराशा नहीं हुई, आज डाउट हो रहा है। कल निराशा हुई थी, कल भी थोड़ा डाउट में लग रहा था ये कैरेक्टर ढीला है या जो भी है। पर यहाँ पे जैसे कल उसने पूछा नहीं तो सबसे वहीं पे मुझे आकर क्या था कि अगर तुम माँ बनना चाहती हो, उससे प्यार करती हो तो हम, अरे ऐसे इतना बड़ा अगर हादसा होता है लड़की घर के बाहर निकलती तो हम पूछते हैं यार, जनरली पूछते हैं कि क्या हुआ था, तुम्हें कैसे अनुपमा मिली, हम भी ढूंढ रहे थे पर तुम्हें कैसे मिल गई, ये पूछना बनता था। नहीं पूछा, कोई मतलब नहीं, मिल गई आद्या, आद्या को घर ले जाना है बस, उसके अलावा अनुपमा ने अपना फैसला सुना है, चुपचाप बूथ की तरह आ गए। पर एक बार भी नहीं पूछा क्योंकि सुबह ही बहुत अच्छे से बहुत क्लियरिटी के साथ बात करके गई थी श्रुति, पर जानना जरूरी नहीं समझा, जैसे कोई मतलब ही नहीं उस बात से। शायद अनुज के सामने आने नहीं देना चाहते, क्या सोच रही है कैसे समझ रहे पता नहीं। एक तरफ बहुत ये स्ट्रांगली और बहुत सुलझी हुई दिखाते हैं, बहुत अच्छा डिसीजन लेते हैं, और दूसरे पल ऐसा। पर आज तो मुझे लग रहा था कि अभी इसका मैंने बोला भी था कि देखना पड़ेगा कि क्या करती है श्रुति, तो श्रुति ने रुकने के लिए कह दिया, पर वो भी रीज़न क्या है कि आद्या ठीक। तो आद्या को क्या हुआ, आद्या बीमार है, अगर लेके जाओ कुछ दिन अपने साथ, आद्या को रखो कि चलो मैं 2-4 दिन रुक ले जाती हूँ मैं आद्या को अपने साथ, एकदम समझा जाके उसको भेज दूंगी। पर मुझे अपने अपने फैसले पे अडिग क्यों नहीं रही। अभी कल कल आद्या कुछ और बोलेगी तो वो भी बात मान लेना, इसका मतलब वही करना ही चाहते हैं कि जो आद्या बोलती है वही करना चाहते हैं। बस एक पता चल गया है कि अनुज कुछ भी कर लेगा अपनी बेटी के लिए। कल पूरी तरह से उसने जो जाने की बातें की, जो किया, उसने कहा कि मैं मेरी बेटी के लिए शादी भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, बहुत सी बातें की। तो आज इस बात पे भी दोनों ने बात नहीं की कि आद्या को ऐसा क्या हुआ होगा, आद्या ने कहा आद्या कैसे निकल गई घर के बाहर, या फिर हमें और ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए, या फिर जो कुछ भी ऐसा है, और या फिर कुछ भी इन बातों पे बातें कर सकते थे, या फिर वो बोल सकते थे कि अनुपमा के साथ क्या हुआ था, अनुपमा बहुत नाराज दिखी, ये बात होनी चाहिए थी इन दोनों में। यहाँ वो रिश्तों को लेके कि मैं जानती हूँ और जानती है, तो फिर उसे कहा कि दोस्ती उस दिन कह रही थी कि तुम कम से कम विदाई तो भी पूरी दे दो, अभी भी आद्या के लिए रोक रहे हो। फिर जब वो कह रहा है कि मैं तुमसे जेन्युइनली दोस्ती की, मैंने आद्या के लिए दोस्ती नहीं की, तो कहती मैं जानती हूँ। तो दो बात अलग अलग होगी श्रुति के डायलॉग से। अब देखते हैं श्रुति और आगे क्या क्या गेम खेलती है, खेलेगी तो भाई वो अभी नहीं छोड़ना चाहती वो अनुज को और आद्या को, पता है आद्या मेरी साइड है और आद्या मेरे लिए कुछ भी कर सकती है, अच्छे से श्रुति जानती है। अब जो दिखाया जा रहा है, प्रोमो दिखाया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग तो आद्या ने पेरेंट्स को कॉल कर दिया, पेरेंट्स आ रहे हैं, आद्या को पता है पर ये बात श्रुति को पता नहीं है कैसे।
अगर पेरेंट्स सारे कोई फैसला ले रहे हैं, क्योंकि अगर श्रुति ने कहा कि मैं शादी पोस्टपोन होगी, पोस्टपोन, फिर मैं तो ये बात, अगर शादी पोस्टपोन होती है और फिर अलग से फ़ोन आता है कि आप शादी की डेट निकालने आ रहे हो, अगर ये आद्या को पता है तो श्रुति को तो पता होना चाहिए, क्योंकि उसके पेरेंट्स हैं और इतने दूर इंडिया से आ रहे हैं, तो कुछ तो प्लानिंग करके आते हैं या फिर कुछ तो बोल सोच के आते हैं कि हमारे हम निकल रहे हैं। ये क्या होता है भाई? मुझे नहीं अच्छा लगा, ये समझ में नहीं आया मुझे कि इतनी बड़ी बात है, शादी जैसी बात है, और अगर बेटी बोल रही है कि पोस्टपोन है, तो क्या माजरा है इसके पीछे? आद्या इतने बड़े डिसीजन ले रही है और उसके बाद अनुज क्या बोलता है अभी भी देखना है कि अनुज अभी भी वही काम करेगा कि आद्या को एक बार भी नहीं बोलेगा कि तुम ये क्या कर रही हो, तो लड़की घर छोड़ के ना भाग जाए। अब देखना जैसा होगा। उधर अनुज से मिलता वो, अनुज इधर रेस्टोरेंट में फिर जाता, वो भी दिखाया, तो जलसी फील हो रही है उसको दीपू को लेके। अब वो जलसी का रिएक्शन उल्टा लेता है कि और अनुपमा के करीब जाएगा, तो ये आने वाला वक्त बताएगा। पर कहानी कुछ अजीब ही मोड़ पे जा रही है, तो समझ में नहीं आ रहा। पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स कैसा डिसीजन लेते हैं, पेरेंट्स बेटी का घर बसाएंगे या घर बचाएंगे, उसकी लाइफ बचाएंगे, ये देखने जैसा होगा कि पेरेंट्स के ऊपर भी डिपेंड है कि यहाँ आएंगे तो समझ में आएगा ही, या फिर ये आना चाहने के लिए कुछ और भी दिखाना चाहते हो सकता है कि पेरेंट्स आने के बाद आद्या को अपनी इम्पोर्टेंट कम लगने लगे। श्रुति पेरेंट्स आएंगे तो पेरेंट्स में बिजी रहेंगे, पेरेंट्स उसको बिजी रखेंगे अपनी बातों में, इसमें जो भी, तो ऐसा हो सकता है। फिर उसको अपनी मम्मी की बात रियलाइज होगी या कुछ ऐसा तो हो सकता है, ये भी हो सकता है। देखते शो में बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ नहीं, तो क्या बोले, हम देखना है, देखेंगे कैसा होता है आगे चल के। तो थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। हेलो अंजू मैम, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा। आज अनुपमा का फिर से अपनी छोटी के लिए बहुत दर्द में देखा और उसने कहा कि मैंने उसे डांट दिया है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, कहीं फिर से उसे पैनिक अटैक ना आ जाए। आज दीपू जी का अनुपमा को संभालना और उनकी इतनी केयर करते देख बहुत अच्छा लगा। बाद में अनुपमा का स्ट्रेस दूर करने के लिए सभी अनुपमा के साथ डांस करते हैं, वो भी सीन बहुत अच्छा था। सच में अनुपमा को ऐसे ही दोस्त की ज़रूरत थी। उधर अभी भी छोटी गाड़ी में बैठकर अनुपमा के लिए भला बुरा कह रही है। आज श्रुति का आद्या के पास रुकना और कहना अनु से कि मैं जब तक आद्या ठीक नहीं हो जाती मैं यहीं रहूँगी। मुझे तो लगता है कि अब ये जहाँ से जाएगी ही नहीं। इसे अनुज की कमज़ोरी का पता चल चुका है और उसे पता है कि मुझे आद्या जाने नहीं देगी, और वो ये सब कुछ जानबूझकर अनुज के सामने ऐसे करेगी कि वो ही अनुपमा से अच्छी है और अच्छा बनने की कोशिश करेगी। और जैसे प्रीका में देखा, छोटी अनुज को कहती है कि श्रुति के पेरेंट्स आने वाले हैं, श्रुति की डेट की शादी, आपकी और श्रुति की शादी की डेट निकालने के लिए। जब श्रुति ने पहले अनुज से कहा था कि मैं पेरेंट्स से बात कर लूँगी और शादी के लिए अभी मना कर दूंगी, पर ये सब क्या है? मुझे ये लगता है कि ये दोनों अब आद्या के साथ श्रुति मिलकर ये दोनों प्लान करेंगी कि ये शादी हो जाए और जो वो अनुज को पा सके। और उधर अनुज को देखा कैसे वो अनुपमा और दीपू की तरफ देख रहा था, उसे जेलस हो रही थी जब वो दोनों की बाहों की तरफ देख रहा था। तो मैंने कल भी ये पॉइंट रखा था कि जब भी ये दोनों को देखेगा तो जेलस ज़रूर होगा, वही बात हो गई। और जो अनुज ने कहा कि आप स्पाइस एंड चटनी का स्टॉल ज़रूर लगाइएगा, और ये अनुज अनुपमा को अपने सामने जहाँ उसे पाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है, और वो जानबूझकर अनुपमा के सामने अपनी और श्रुति का रिश्ता ऐसे रखेगा कि अनुपमा को जेलस हो। बट अनुपमा जेलस नहीं होगी, वो अनुज को बहुत अच्छे से जानती है कि अनुज क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, और अनुज जब जब भी दीपू को और अनुपमा को साथ देखेगा वो बहुत ज़्यादा जेलस होगा। उधर तोशु तो है ही अनुज को अनुपमा के खिलाफ भड़काने के लिए। मुझे तो लगता है कहीं ये जानबूझकर अनुपमा के सामने श्रुति को शादी के लिए प्रपोज भी करेगा ना, जो अनुपमा हर्ट हो जाए। बट वो ये देखकर हर्ट तो ज़रूर होगी पर वो जताएगी नहीं। आज डिम्पी का सीन भी देखा, अच्छा लगा। अपने बेटे के बारे में सोचना कि पापा आपने उसे प्यार प्यार में बिगाड़ दिया है, अब उसके साथ सख्ती से पेश आना होगा और उसे समझाना होगा। बहुत अच्छा लगा डिम्पी का भी सीन कि अपने बेटे के लिए कोई स्टैंड तो लिया। और उधर आज जैसे दीपू जी अनुपमा को छोड़ने के लिए जा रहे हैं, तो आज तोशु ने कैसे बदतमीजी की, और मुझे भी लगता है कि अनुपमा को अब इसे भी सबक ज़रूर सिखाना चाहिए जैसे इसने छोटी को सिखाया था। इसे भी पता चलना चाहिए कि माँ क्या होती है। बस थैंक यू अंजू मैम, आज इतना ही कहना था।
अंजू जी नमस्ते, पूर्वी बोल रही हूँ। रात काफ़ी गहरी है, 12 बजने को है। मेरा काम भी चल रहा है, साथ में अनुपमा का भी देखने का प्रोग्राम चल रहा है। जिंदगी वैसी ही होती है, बहुत कुछ साथ साथ में चलता जा रहा है। कभी हमको पता ही नहीं चलता कि कौन से काम को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, ये काम या वो काम। और कभी कभी उसमें जब काउंट करने बैठो तो पता चलता है कि जो मेन काम होता है वो तो पीछे ही छूट गया कहीं। अनुपमा की जिंदगी भी वैसे ही मैं दिख रही हूँ फिलहाल। एक टाइम पे उसको डांस का इतना शौक था कि वो पेन बस्टर्स हो जाता था, पेन को तोड़ देता था जब वो डांस करती थी। आज भी वो डांस उसने किया, थोड़ा सा उसका दर्द हल्का हुआ, लेकिन फिर भी उसने वो डांस छोड़ दिया है। वो आगे जब शुरू करेगी तब तो शुरू करेगी। अभी आज किसी हमारे फैमिली मेंबर ने ये भी बताया, वॉइस आपका क्या है, हंग्री स्पिरिट पब्लिक वॉइस से किसी ने बताया कि वो जो नया बंदा या बंदी जो आ रही है वो अनुपमा को हेल्प के लिए आ रही है। और वो डांस करना सिखाएगी या खुद डांसर होगी या समथिंग डांस से रिलेटेड होगी या फिर फ्रेंड होगी या कुकिंग से रिलेटेड होगी। वो कौन होगी, कैसी होगी, कैसे करेगी, हमको कुछ भी नहीं पता। जिसको पेन तोड़ने का काम दिया है डांस को, वो प्रोग्राम अनुपमा का कहीं छूट गया है। उसको पता ही नहीं है कि कौन सा काम इम्पोर्टेंट है, कौन सा नहीं है। जिस फैमिली के लिए वो इतना कुछ किया उसने, उसको पता है उस फैमिली को उसकी कौड़ी की भी वैल्यू नहीं है, फिर भी वो बोलती है कि मेरे कारण उसको दुख हुआ, मेरे कारण दुख हुआ, मेरे कारण दुख हुआ। क्यों अपने आप को वो बार बार दोषित मानती है? एक ओर से जिस कान्हा जी की वो पूजा करती है, मेरे ख्याल से ये कान्हा जी की एक की कीमत भी उसने कौड़ी की कर दी। हम बोलते हैं ना कि देह के अंदर आत्मा बसा हुआ है, आत्मा के अंदर परमात्मा बसा हुआ है। लेकिन अनुपमा ये जान ही नहीं पाई कि ये जिस आत्मा यानी वो खुद को जब वो दोष देती है कि मैंने ऐसा किया, मेरे कारण उसको दुख हुआ, मेरे कारण उसको परेशानी हुई, वो अपने कान्हा को ही वो गाली दे रही है। मेरे ख्याल से राइटर्स को यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना चाहिए कि वो अपने आप को गाली देना बंद करें। पहले एपिसोड से लेकर अभी कौन सा एपिसोड आया होगा मैं नहीं जानती नंबर के हिसाब से, लेकिन जब भी देखा है वो सबका ही दोष अपने सर पे मत्थे मढ़ लेती हैं, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। राइटर्स को उसको थोड़ा सा अपने गिल्ट से बाहर निकलने का रास्ता बताना चाहिए। व्यूअर्स वर्ग आजकल हम अनुपमा को पसंद करते हैं, लेकिन हम भी कुछ उसमें से कुछ पॉजिटिव देखना चाहते हैं। कब तक हम रोती हुई अनुपमा को देखते रहेंगे? कब तक हम उसको जो अपने आप को दोष देती हुई अनुपमा को देख लेंगे? तो मेरे ख्याल से राइटर्स को स्टोरी चेंज की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि अनुज, उसको पता है कि अनुपमा की जिंदगी में उसके अलावा कोई नहीं है, फिर भी एक थोड़ा सा जब दीपू जी और ये अनुपमा का थोड़ी सी कोनी जहां पर मिली वहां पर उसकी नजर गई, उसको लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को हाथ लगा रहे हैं। नमस्ते अंजू जी और मेरे सभी प्यारी बहनों को।
मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और रानी महेंद्र जी, आपको भी प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड भी देखा और कल का भी देखा मैंने। मैं दोनों के बारे में कहूँगी कि कल सच में अनुपमा इज बैक। मज़ा आ गया। अनुपमा, यही जो तुमने आज बोला, यही सुनना चाहते थे हम लोग तुम्हारे मुंह से। अब इन बाप बेटी को पता चलेगा कि अनुपमा उनकी जिंदगी में वापस नहीं आना चाहती, लेकिन जो आद्या को अनुपमा ने झटका दिया है ना, मजा आ गया। कम से कम अनुपमा के इतने कहने के बाद ये लड़की अपने पापा के बारे में सोचे, लेकिन लगता नहीं कि ये सुधरेगी। कल अनुपमा ने बिल्कुल सही कहा। मैं कोई पंचिंग बैग या डोरमेट नहीं हूं जो जब चाहे तुम गंदे पैर लेकर आओ और मेरे ऊपर चढ़ जाओ। और ये बदतमीजी करना तो बच्चे कहाँ से सीखते हो, जब वो दीपू जी की इंसल्ट करती है। बिल्कुल सही कहा। कपड़े प्रेस करना तो आता नहीं, लेकिन बदतमीजी बराबर सीख लेते हो। और बिल्कुल सही कहा अनुपमा ने कि मैं गड्ढे में जाऊं, जहन्नुम में जाऊं या मर जाऊं, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ में आता है। लेकिन तेरे पापा ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू उन्हें किस बात की सजा दे रही है? मुझसे नफरत याद रही, अपने पापा का प्यार याद नहीं रहा। अगर तुम छोटी हो तो छोटी रहो, हमारी दादी अम्मा बनने की कोशिश मत करो। हम बड़े के मैटर में तुम बच्चों को क्यों बोलना है? हमारी प्रॉब्लम हम देख लेंगे। सिर्फ तुम्हारा ही दर्द बड़ा नहीं होता, दूसरों का भी दर्द होता है। अब मुद्दे की बात। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मेरे अंदर ममता जाग गई, लेकिन हम पुरानी बातें क्यों करें, अभी की बातें करते हैं। मुद्दे की बात। मैं यहाँ पर इतनी दूर, अपने देश से दूर, तुझे या तेरे पापा को ढूंढने नहीं आई थी। मैं नौकरी करने आई थी। मुझे नहीं पता था कि तुम और तेरे पापा यहाँ पर है, वरना मैं यहाँ पर नहीं आती, जरा भी नहीं आती। तेरे पापा को भी पता नहीं था कि मैं यहाँ पर हूँ। तो जो कुछ भी हुआ है वो किस्मत ने किया है। तो दोष देना है तो किस्मत को दो। किस्मत ने हम सबको मिलवाया है, तो गलती किस्मत की है, मेरी नहीं, या तेरे पापा की भी नहीं। मैं तेरी हैप्पी और स्मूथ लाइफ बर्बाद क्यों करूंगी? मैं खुद बर्बाद हूँ। यहाँ पर रेस्टोरेंट के स्टोर रूम में रहती हूँ, सर पर छत नहीं है। मैं किसी के मामलों में क्यों घुसूंगी? अपनी जिंदगी देखूं या दूसरों के मामलों में घुसती रहूं? सही कहा। 5 साल पहले मैंने तुझे और तेरे पापा को छोड़कर इसलिए गई थी कि मैं तुम लोगों को खुश खुश देखना चाहती थी, कि तुम दोनों खुश रहो। कम पड़ गई थी मैं, सच में कम पड़ गई थी। तेरे पापा मेरी जिम्मेदारी और मेरी पैकेज का बोझ लेकर चले, ये मुझे मंजूर नहीं था। और मैं तुम्हारी आंखों में नफरत नहीं देख सकती थी, इसलिए मैं चली गई। आज एक बात कहूंगी कि अनुपमा का सच में एक समरी था जो अनुपमा का सबसे ज्यादा प्यार करता था, अनुपमा को सबसे ज्यादा प्यार करता था। अगर आज समर जिंदा होता तो अनुपमा कभी लाचार नहीं होती। अनुपमा कुछ कहती नहीं है तो क्या उसका मन नहीं दुखता? सवाल उठे। अनुज ने उस दिन जो उसने कहा था बहुत ज्यादा था। अनुज ने उस दिन भी नहीं अनुपमा को पूछा कि तुम
ठीक तो हो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं? और आज भी एक बार भी पूछने की कोशिश नहीं की आद्या तुम्हें कहाँ मिली, तुम दोनों की ऐसी हालत क्यों है? अनुपमा ने जब अनुज को ये कहा कि अपनी बेटी का बैग ले जाओ, तो अनुज को बुरा लगा। अब शायद अनुज श्रुति के क्लोज आ जाए और शादी भी कर ले। और आज जो प्रीकेप में देखा कि आद्या बहुत खुश है और कह रही है कि श्रु के मम्मी पापा आ रहे हैं शादी की डेट निकालने, लो अब शादी भी कर लेना अनुज कपाड़िया, बेटी के प्यार में अंधे तो हो ही। और आज जो आपने रिव्यू बनाया कि मिल गया श्रुति को अनुज के दिल में अनुपमा की जगह लेने का नुस्खा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। श्रुति कितना भी कुछ क्यों ना कर ले, लेकिन अनुज के दिल में तो सिर्फ अनुपमा ही रहेगी। लेकिन हाँ, वो उस तरीके से गेम खेल सकती है, लेकिन आज दोनों की जो बातें हुई कि तुमसे दोस्त, तुम मुझे मिली, हम उस हालात में मिले थे कि दोस्त नहीं बने, लेकिन दोस्ती हो गई। आज दोनों की जो बातें हुई ना, सच में ऐसा लगता है आज भी अनुज सिर्फ और सिर्फ छोटी के बारे में ही सोच रहा है, और श्रुति को भी वही सब याद आ रहा है कि मेरी बेटी के। लेकिन देखते हैं श्रुति क्या गेम खेलती, क्या करती, कैसे करती है। और दूसरा, नहीं बर्दाश्त कर पा रहा अनुज दीपू और अनुपमा की दोस्ती, मगर ये तो होना ही था। प्यार में गुस्सा भी है और जलन भी है, क्यों आई है? और एक बात, आज अनुपमा फिर से क्यों तोशु के घर आई है? नहीं आना चाहिए था। तोशु नेवर रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। मम्मी की इंसल्ट लेफ्ट राइट अप डाउन करता है, अब बाहर वालों के सामने भी इंसल्ट करने लगा। जैसे अनुपमा ने कल छुट्टी को जिस तरीके से कहा, ऐसे ही तोसू को भी कहना चाहिए, और उसके घर आने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो कभी नहीं सुधरेगा, नालायक का नालायक ही रहेगा। नौकरी मिली नहीं, लेकिन पहले ही नाच रहा है नौकरी मिल गई करके। जब मिलेगी तब नाचना। लेकिन जो प्रीकेप में देखा कि अनुज दीपू जी कहते हैं कहिए मिस्टर कपाड़िया जी आपने क्यों बुलाया, तब जिस तरीके से दीपू जी अनुपमा को चाय दे रहे थे, गलती से हाथ टच हुआ उनका, अनुज की नजर वहीं पे थी। यही सोच के ना एक सीन याद आ गया अंजू जी, कि जब अनुज आया था तो अनुपमा और वनराज का टाइम वो सो चुका था, फिर भी वनराज को जलन हो रही थी। और आज यहाँ पे क्या चल रहा है, वैसा ही। अनुज और अनुपमा का डाइवोर्स हो गया है, अनुज को पता है कि सिर्फ अनुपमा उससे ही प्यार करती है, लेकिन फिर भी जलन है। वो तो सिर्फ दोस्त है और कुछ भी नहीं है। अनुज को इतना कॉन्फिडेंट होने के बावजूद अनुपमा पे फिर भी उसे डाउट है, लेकिन कपाड़िया जी को जेलस देखकर मजा आया। और दूसरी बात, थैंक यू सो मच मोनिका जी, आपने ये क्लियर कर दिया कि रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना के बीच में ऐसा कोई भी इशू है नहीं, दोनों अलग अलग तरफ शूटिंग कर रहे हैं, ये बात तो सच है। लेकिन अब ये जेलसी वाला सीन अनुज का सच में देखने में बहुत मजा आएगा। और आज सच में जो कैफे में डांस का जो डिस्को वाला सीन बनाया गया बहुत अच्छा लगा, अनुपमा का मन डाइवर्ट करने के लिए। और सही कहा कि आप डांस क्लास ज्वाइन कर लीजिए,
सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है वो सीन। पूरा स्टाफ, विक्रम भाई, सब सब लोग अनुपमा की केयर कर रहे हैं और मज़ा भी आता है, अच्छा भी लगता है कि बहुत अच्छा एक बॉन्ड बन चुका है इन लोगों का और इतने अच्छे रिश्ते कमाए हैं उसने। आज बीजी का भी नाम आया कि आपको याद कर रही है, तो आ जाऊंगी बोले मिलने। सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है ये जितना स्टाफ है। आज एक्सीडेंट वाला सेम सीन था, लेकिन फिर भी कल दीपू जी का अनुपमा को पानी, एक्सीडेंट का सेम सीन था, दीपू जी का पानी देना बहुत अच्छा लगा। उस टाइम किसी ने पानी तक नहीं पूछा। शाह हाउस अपनी फैमिली लेके बैठ गए, कप्पा अनुज अपनी बेटी को लेके बैठ गया, लेकिन अनुपमा का क्या, उसकी कहाँ, कौन सी फैमिली थी उस टाइम, वो तो अकेली थी बेचारी। सच में बहुत अच्छा था, आज का सीन भी अच्छा लगा। लेकिन ये लड़की कितनी नालायक है, क्या कह रही है अपनी मम्मी को, जो उसे वो सीन याद आया अनुपमा का कि मैं कोई डोरमेट नहीं हूँ जो तुम बदतमीजी के गंदे चप्पल लेके आओ और पोंछती रहो। तो क्या कहती है कि भाषण मम्मी का प्यारा टॉपिक है, खुद विक्टिम बन गई और मुझे विलन बना दिया। कितनी घटिया है ये लड़की। देखते हैं बाकी क्या दिखाते, लेकिन सच में बहुत मज़ा आया आज का सीन भी। इसलिए सभी मेरी बहनों को और अंजू जी आपको दिल से थैंक यू सो मच। और एक बात, डिम्पी का वनराज को जवाब देना मज़ा आ गया। उसका बेटा बिगड़ रहा है, अब वो अपने बेटे को सुधारेगी, तब वनराज का मुंह दिखने लायक था। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच आप सबका इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज देने के लिए, और अनुपमा और उसके सारे के सारे जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनके बारे में इतनी सारी बातें करने के लिए। अच्छे से आप अपनी बातें कहते हैं, मजा आता है। तो ऐसे ही बने रहिए, और जिन्होंने अभी तक रिव्यूज नहीं भेजे हैं उनके लिए नंबर शेयर करती हूँ। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए अपने रिव्यूज, वीडियो के जरिए या फिर ऑडियो के जरिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.